हिंदू पुराणों के अनुसार ऋषि दुर्वासा, जिन्हें दुर्वासस भी कहा जाता है, वह एक महान ऋषि हुआ करते थे। दुर्वासा ऋषि को भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। वे खुद भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। दुर्वासा ऋषि का क्रोध भगवान शिव के क्रोध जैसा ही था, जिस कारण मनुष्य के अलावा देवी देवता भी उनसे घबराते थे। पुराणों के अनुसार ये बताया जाता है कि दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पुत्र थे, लेकिन वो भगवान शिव से बहुत अलग थे। भगवान शिव को मनाना जितना आसान था, उतना ही कठिन दुर्वासा ऋषि को मनाना था। दुर्वासा ऋषि के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है। कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी और शिव जी में झगड़ा हो गया, जिस कारण भगवान शिव को ब्रह्मा जी पर इतना ज्यादा क्रोध आया, जिसे देखकर देवी देवता उनसे डरने लगे और कहीं जाकर छुपने लगे। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को कहा कि आपके इस क्रोध के कारण हमारा साथ रहना मुश्किल है। शिव जी को एहसास हुआ कि उनका क्रोध बहुत खतरनाक है और वो उनके लिए हानिकारक है, उनके साथ साथ दूसरों के लिए भी वो खतरनाक है। तब भगवान शिव ने अपना क्रोध ऋषि अत्रि की पत्नी के भीतर संचित कर दिया। ऋषि अत्रि की पत्नी ने उस क्रोध को एक बालक के रूप में जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा दुर्वासा, जो बाद में सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की महान ऋषियों की गिनती में आते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान राम से मिलने जाते हैं। वहाँ लक्ष्मण भगवान राम का दरबारी बनकर खड़े होते हैं। तब दुर्वासा ऋषि लक्ष्मण से कहते हैं कि मुझे अंदर जाना है। उस समय भगवान राम मृत्यु के देवता यम से किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा शुरू करने से पहले यम राम को बोले कि अगर उनकी चर्चा के बीच कोई व्यक्ति उन्हें देखता या सुनता है तो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा। भगवान राम ने इस बात की हामी भर दी कि ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा, और अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को बाहर द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया। तभी दुर्वासा ऋषि आते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि मुझे राम जी से मिलना है। तब लक्ष्मण दुर्वासा ऋषि को प्यार से समझाते हैं कि हे ऋषिवर, मेरे भैया अभी किसी के साथ चर्चा में व्यस्त हैं, वो आपसे अभी नहीं मिल सकते। जिसे सुनकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ जाता है और वो लक्ष्मण से कहते हैं या तो तुम मुझे राम जी से मिलने दो, नहीं तो मैं पूरी अयोध्या को श्राप दे दूंगा। तब लक्ष्मण जी ने ये सोचा कि पूरी अयोध्या को श्राप देने से अच्छा है मेरे को ही मृत्यु दंड मिल जाए, तो वो अंदर चले गए। जैसे ही लक्ष्मण अंदर पहुंचे तभी मृत्यु के देवता वहां से गायब हो गए। उसके बाद राम जी ने दुर्वासा ऋषि का बहुत आदर सम्मान किया। कुछ देर बाद दुर्वासा ऋषि भी वहां से चले गए। अब राम जी को अपना दिया हुआ वचन याद आया कि उन्होंने कहा था कि अगर कोई उस चर्चा के दौरान अंदर आता है या उनको सुनता है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। राम जी इस बात से बहुत परेशान थे कि वो अपने पुत्र जैसे भाई लक्ष्मण को कैसे मृत्यु दंड दें। ये चिंता में वो गुरु वशिष्ठ के पास गए। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें कहा कि तुम लक्ष्मण से कहो कि वो तुम्हें छोड़कर चला जाए। लक्ष्मण का राम से बिछड़ना उसके लिए मृत्यु दंड से भी बड़ा है। राम जी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा गुरु वशिष्ठ ने कहा था और लक्ष्मण जी से कह दिया कि तुम हम सबको छोड़कर चले जाओ। उसके बाद लक्ष्मण जी सरयू नदी के किनारे तपस्या में लीन हो गए और वहीं से ध्यानांतर हो गए और शेषनाग अवतार लक्ष्मण अपने घर वापस बैकुंठ पहुंच गए। ये भगवान की एक लीला थी जिसे समझना असंभव है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना।